मणिपुर हिंसा भारत में एक परेशान वास्तविकता। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में कई दशकों से हिंसा हुई है। इस क्षेत्र में कई संघर्ष और तनाव देखे गए हैं, जिससे एक जटिल और बहुआयामी समस्या पैदा हुई है। अलगाववादी आंदोलनों से लेकर जातीय संघर्ष तक मणिपुर ने हिंसा के एक अंधेरे इतिहास का अनुभव किया है, जिसने अपने लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मणिपुर में सबसे लंबे समय तक चलने वाले मुद्दों में से एक विभिन्न विद्रोही समूहों द्वारा अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग है। राज्य में रहने वाले कई जातीय समुदायों, जैसे कि नागा और मीते, ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक अधिकारों के बारे में चिंता जताई है। इन समूहों का तर्क है कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा हाशिए पर और उपेक्षित किया गया है, जिससे असंतोष और हताशा की भावनाएं पैदा होती हैं। इन आंदोलनों से जुड़ी हिंसा के परिणामस्वरूप व्यापक भय और अस्थिरता पैदा हुई है। विद्रोही समूहों और सुरक्षा बलों के बीच सशस्त्र संघर्ष एक सामान्य घटना बन गई है, जिससे दोनों पक्षों के साथ साथ निर्दोष लोगों को भी हताहत होना पड़ा है। हिंसा के लगातार खतरे ने मणिपुर में विकास और प्रगति में बाधा उत्पन्न की है, आर्थिक विकास को सीमित किया है और क्षेत्र में निवेश को बाधित किया है। इसके अलावा मणिपुर में हिंसा अलगाववादी समूहों से जुड़े संघर्षों तक सीमित नहीं है। राज्य में अस्थिर स्थिति में अंतर्जातीय संघर्ष का भी बड़ा योगदान रहा है। नागा, मेटिस और कई अन्य समुदाय अक्सर भूमि, संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित विवादों पर भिड़ गए हैं। इस तरह के संघर्षों ने तनाव को बढ़ा दिया है और मणिपुर के सामाजिक ताने बाने को मिटा दिया है। मणिपुर के लोगों पर हिंसा के प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता है। भय और अनिश्चितता की निरंतर स्थिति का उनके जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां हिंसा का आदर्श होता है, कम उम्र में सशस्त्र संघर्ष की भयावहता देखी जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसरों से युवाओं को वंचित करते हुए स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बाधित हुए हैं। लोगों की मानसिक और भावनात्मक भलाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप आघात और मनोवैज्ञानिक संकट है। मणिपुर में हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले केंद्र सरकार और विभिन्न विद्रोही समूहों के बीच खुले और सार्थक संवाद की आवश्यकता है। उनकी मांगों की उपेक्षा या दमन केवल तनाव को बढ़ाता है। एक शांतिपूर्ण संकल्प जो इसमें शामिल सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखता है, महत्वपूर्ण है। दूसरे, अंतर्जातीय सद्भाव और समझ को बढ़ावा देना आवश्यक है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना और विभिन्न समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना विभाजन को पाटने में मदद कर सकता है। स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना और समुदाय के नेतृत्व वाली पहल को सुविधाजनक बनाना संसाधनों और प्रतिनिधित्व के समान वितरण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर सकता है। अंत में केंद्र सरकार को मणिपुर के विकास में निवेश करना चाहिए। बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल लोगों के लिए आशावाद और आशा की भावना पैदा कर सकती है। अंतर्निहित सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करके सरकार हिंसा की समस्या के दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने का लक्ष्य रख सकती है। मणिपुर की स्थिति निर्विवाद रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इसमें शामिल सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों के साथ एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर की उम्मीद है। दशकों से राज्य को त्रस्त करने वाली हिंसा को सद्भाव, प्रगति और सहअस्तित्व के भविष्य के साथ बदला जा सकता है।